नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन आज बात करेंगे जैसे जो यूएसजी रिपोर्ट्स होती है। जैसे प्रेगनेंसी में काफ़ी बार यूएसजी करवाई जाती है मदर की, फीमेल्स की। तो वो यूएसजी रिपोर्ट जिसकी हुई है तो नॉर्मली सबको पढ़नी आनी चाहिए। मतलब किस चीज़ का मतलब क्या है और क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या एबनॉर्मल है और क्या नॉर्मल है। तो ये इस वीडियो में अपन पूरी यूएसजी रिपोर्ट पढ़नी सीखेंगे। पूरा एक एक चीज़ का मतलब सीखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई तो किसकी कमी हो सकती है, क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो इस वीडियो में अपन जो यूएसजी रिपोर्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आपको दिख रही होगी इस पे, तो ये लगभग जो अलग अलग मशीन से यूएसजी होती है तो उन पे अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं, लेकिन लगभग जो जितनी भी रिपोर्ट्स आती है उन सब में ये पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जैसे इन्वेस्टिगेशन से जांच वगैरह होती है, जैसे ब्लड की जांच हो गई या फिर हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर हो गई, इन सब के बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो में आज अपन इस यूएसजी के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है, जैसे पहले तो नेम आ जाएगा, जो पेशेंट है उसका नेम आ जाएगा, और उसके बाद में जैसे एज, उसकी उम्र कितनी है वो आ जाएगी। इसके बाद में सेक्स मतलब मेल है फीमेल है तो ऑब्वियसली फीमेल ही होगी जो प्रेग्नेंट होगी वो। और एग्ज़ाम डेट, मतलब किस डेट को एग्जामिनेशन करवा रहे हैं उस डेट को। जैसे मैं कोई फीमेल्स है वो आज कितनी 29-30 डेट है, 30 सितंबर, तो आज करवा रही है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट में 30 सितंबर आ जाएगा। इसके अलावा इंडिकेशन मतलब कोई एबनॉर्मलिटी शो हुई है या नहीं हुई तो वो आ जाएगा इस कंडीशन में। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नीचे जो फाइंडिंग्स में आएगी वो आएगी। अब इसके नीचे लिखा है टेक्निक में आता है कि जैसे जो सोनोग्राफी की गई है वो कैसे की गई है। मतलब सोनोग्राफी भी काफ़ी तरीके से की जाती है, जो इंट्रावेजाइनल भी होती है। जैसे वेजाइना के अंदर जो सोनोग्राफी प्रोब आता है वो अंदर डाल के और सोनोग्राफी की जाती है। और इसके अलावा जो नॉर्मली एब्डोमेन जो पेट होता है उसके ऊपर जो यूएसजी प्रोब होता है वो प्रोब से देखा जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सोनोग्राफी होती है, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। तो वो इस टेक्निक में बताया जाएगा कि कौन सी टेक्निक इंट्रावेजाइनल है या फिर एब्डोमिनल पेट के ऊपर से की गई है। इसमें लिखा है मल्टीपल सोनोग्राफिक इमेजेस ऑफ द पेल्विस वर असेस्ड फॉर ग्रे स्केल अपीयरेंस एंड कलर डॉपलर फ्लो। तो इसमें जो डॉपलर आता है, जो प्रोब आता है, जो वो एब्डोमिनल पे लगाया गया है और उससे पता किया गया है काफ़ी सारी इमेज लेके। जो फिटस होता है अंदर, जो गर्भाशय के अंदर बच्चा होता है उसकी काफ़ी सारी इमेज लेके पता किया गया है कि उसकी क्या कंडीशन है। इसके बाद में जो मेन अपने को ध्यान देना है इन फाइंडिंग्स पे देना है, क्योंकि इन्हीं का मतलब अपने को इसमें समझना है। फाइंडिंग्स में जो फर्स्ट नंबर आता है वो फिटल नंबर। जो गर्भाशय के अंदर बच्चा होता है उसको फिटल बोला जाता है, फिटस बोला जाता है। तो उसके नंबर्स, मतलब वो नंबर में 1 है या फिर 2 है या फिर मल्टीपल्स है, तो उसके इसके सामने लिखा है 1, तो गर्भाशय के अंदर जैसे 1 है, 1 ही फिटस है तो कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मली। अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो, 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं तो एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है फिटल पोजीशन। जो फिटस होता है उसकी पोजीशन देखी जाती है। नॉर्मल जो पोजीशन होती है बच्चे की, फिटस की, वो होती है कि जैसे जो उसका जो सर होता है, जो सिफेलिक होता है, जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है, वेजाइना की तरफ, और जो उसके बटक्स होते हैं, पैर होते हैं, वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो जब भी डिलीवरी होती है तो पहले सर बाहर आता है और बाद में जो पैर होते हैं, बटक्स आते हैं, वो बाहर आते हैं। तो ये तो होती है नॉर्मली बात, तो ये नॉर्मली पाया जाता है। इसके अलावा पोजीशन की अगर अपन बात करें तो ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच पोजीशन भी होती है। उसमें क्या होता है कि जो बटक्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं, सर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो उस कंडीशन में जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो मदर होती है, फीमेल होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है डिलीवरी के टाइम पे। इसके अलावा जैसे प्रेजेंटेशन की अपन बात करें तो शोल्डर भी हो सकता है किसी किसी का, जैसे सर नीचे नहीं होके शोल्डर, जो कंधा होता है वो जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर होता है। तो जैसे डिलीवरी होती है उस टाइम पर सर बाहर नहीं आके पहले शोल्डर बाहर आता है, तो वो भी एबनॉर्मलिटी में आता है। तो उस कंडीशन में पेट पे दबाव लगा के पहले बच्चे को सही किया जाता है ताकि जो सर होता है वो वेजाइना के ओपनिंग के ऊपर हो।
तो दोस्तों पहले अपन बात कर ले, जैसे जो बच्चेदानी जिसको बोलते हैं वो सर्विक्स होती है, सर्विक्स को बच्चेदानी बोलते हैं। तो बच्चेदानी का जो नॉर्मली खुलने का जो डायमीटर होता है, नॉर्मल ओपनिंग डायमीटर होता है डिलीवरी के टाइम पे, वो 10 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर होता है, वो नॉर्मली होता है, ठीक है। इतना तो होना ही चाहिए। अगर किसी का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा या फिर कम खुल रहा है, जैसे 7 to 8 सेंटीमीटर ही खुल रहा है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल है। उस कंडीशन में जैसे ऑपरेशन से LSCS से करना पड़ता है बच्चे का डिलीवरी। तो अब नीचे नेक्स्ट बात आती है फिटल हार्ट रेट की। तो ये फिटल हार्ट रेट होती है, ये उस कंडीशन में जब बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है, उस कंडीशन में नॉर्मल फिटस की हार्ट रेट होती है 120 से 160 के बीच में। तो इसके बीच में फिटल हार्ट रेट है तो ठीक है, नॉर्मल बात है। अगर इससे कम है, जैसे 120 से कम है या फिर 160 से ज़्यादा है, तो हो सकता है बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो, जो कार्डियक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर इसके अलावा और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा सकती है उस बच्चे में, कोई सांस की दिक्कत हो, तो ये हो सकती है। इसमें 141 बीट्स पर मिनट है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है। इसमें फीटल पोजीशन भी सिफेलिक है, सिफेलिक मतलब सर को शो करता है, तो सिफेलिक मतलब नॉर्मल प्रेजेंटेशन है इसकी। इसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, ये प्रेजेंट करता है गर्भाशय के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। जो एमनियोटिक, जो गर्भाशय के अंदर पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, तो उसको इंडेक्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे नॉर्मली होता है 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर 5 से कम है या फिर 25 से ज़्यादा है, तो ये भी फिटस को भी एबनॉर्मलिटी शो कर सकते हैं, और जो मदर होती है, फीमेल होती है, उसको भी कॉम्प्लिकेशन शो कर सकती है, उसके भी इंजरी वगैरह या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं मदर में भी। तो इसमें जो है 14.04 सेंटीमीटर है, तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड भी नॉर्मल है। दोस्तों अब बात आती है प्लासेंटा की। तो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड और फिटस, ये 3 स्ट्रक्चर होती है मेनली प्रेगनेंसी के अंदर। सपोज ये जो फिटस होता है, सपोज ये गर्भाशय है, गर्भाशय की अंदर की लाइन है, तो यहाँ पे एक प्लासेंटा अटैच रहती है, और इस प्लासेंटा से, जैसे यहाँ से लेके एक कॉर्ड अटैच रहती है, जो प्लासेंटा से लेके, और जो फिटस, जो अम्बिलिकस जो होती है, फिटस की जो अम्बिलिकस होती है उससे जुड़ी रहती है, और इस प्लासेंटा से जुड़ी रहती है। प्लासेंटा को और फिटस को जोड़ने का काम करती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो प्लासेंटा होती है, ये ही बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करती है, और अदर जैसे हेल्दी डाइट वगैरह, प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है बच्चे को। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाता है बच्चे के पास। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसके अंदर 3 वेसल्स होती है, जिसमें से 2 तो वेन होती है और एक आर्टरी होती है। वेन आर्टरी मतलब जैसे अपने भी शरीर के अंदर शीरा होती है, धमनी होती है हिंदी में बात करें तो, वैसे ही बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर 3 वेसल्स होती है, जिसमें से 2 तो शीरा होती है जिसको वेन्स बोलते हैं, और एक आर्टरी होती है जिसको अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं या फिर धमनी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें नेक्स्ट बात आती है जैसे नॉर्मल अपीयरिंग पोस्टीरियर प्लासेंटा। जो प्लासेंटा होती है वो जो गर्भाशय होता है, यूट्रस, उसके पोस्टीरियर पार्ट में अटैच होती है नॉर्मली। अगर एंटीरियर पार्ट में अटैच हो या फिर और जगह, दूसरी जगह प्लासेंटा अटैच हो, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन को शो करती है। तो नॉर्मली जो प्लासेंटा होती है वो जो यूट्रस होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में अटैच होनी ही चाहिए। तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फीटल एनाटॉमिक सर्वे। जो फीटल एनाटॉमिक सर्वे मतलब क्या होता है, अपने जो बॉडी होती है उसकी एनाटॉमी होती है। जैसे अपने एनाटॉमी मतलब बॉडी में अपने एक हार्ट है, ये नॉर्मल है, 2 किडनीज है, ये नॉर्मल है, एक लीवर है, ये नॉर्मल है, स्टोमक मतलब पेट एक होता है, ये नॉर्मल है, ब्रेन एक है, ये नॉर्मल है। तो ऐसे ही सोनोग्राफी के द्वारा जो बच्चे के अंदर मतलब गर्भाशय के अंदर ही पता किया जाता है कि फिटस में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। जैसे किसी बच्चे में 2 हार्ट आ जाते हैं, या फिर एक किडनी आ जाती है, या फिर ब्रेन होता है वो पूरा डेवलप नहीं रहता, आधा ही डेवलप रहता है। तो ये एबनॉर्मलिटीज पता होती है इस फीटल एनाटॉमिक सर्वे में। तो इसमें लिखा है 4 चैम्बर्ड हार्ट इज सीन। जैसे जो
फीटस का जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट है। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स ही होते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। इसके आगे है अ नॉर्मल अपीयरिंग 3 वेसल्स कोड इज आइडेंटिफाइड विद अ नॉर्मल इंसर्शन। जो एम्ब्लाइकल कोड बताया था हमें प्लासेंटा से बच्चे तक ले जाती है, उसमें नॉर्मल 3 वेसल्स पाई जाती है। तो इसमें यही बता रखा है कि जो वेसल्स होती है उसमें 3 वेसल्स है कोड में, तो ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा द किडनी, और किडनी होती है, ब्लेडर है जो यूरिन इकट्ठा करता है अपने शरीर के अंदर, और स्टोमक है जो पेट होता है, आर नॉर्मल इन अपीयरेंस, ये सब भी नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड द विजुअलाइज्ड स्पाइन इज आल्सो अनरिमार्केबल। जो स्पाइन होती है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो भी नॉर्मल है, उसमें भी कोई अनरिमार्केबल है। अनरिमार्क मतलब कोई ऐसी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है जिसको रिमार्क कर सके इसमें। इसके अलावा इसमें जैसे एस्टिमेशंस है, इसमें एस्टिमेशंस में पता किया जाता है कि जैसे नॉर्मली डॉक्टर के पास जाती है महिलाएं, तो उसमें देखा जाता है डॉक्टर नॉर्मल चेक करके बताता है कि कौन सा वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। और इसके अलावा यूएसजी से भी चेक करके पता किया जाता है कि प्रेगनेंसी का एक्चुअली में कौन सा वीक चल रहा है। तो नॉर्मली जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इन सब में अलग अलग साइन देखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमिनोरिया होता है, मतलब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग, उल्टी आना स्टार्ट होती है, मेनली ये साइंस देखे जाते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जो मदर होती है उसका वेट बढ़ने लगता है, जैसे ये पाँव वगैरह होती है इनमें सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा जो जी मचलाना, उल्टी होना होता है वो कम हो जाता है, लेकिन पीरियड्स फिर भी रुकना बंद नहीं हो, मतलब बंद ही रहते हैं, एमिनोरिया की कंडीशन रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स देख के डॉक्टर पता लगाता है। इसके अलावा जो पेट होता है, यूट्रस की साइज देख के पता लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी की कौन सा हफ्ता चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है, तो ये तो डॉक्टर देख के पता लगाता है। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें भी बच्चे की जो नॉर्मली एज होती है, जेस्टेशनल एज बोलते हैं उसको, तो वो पता किया जाता है। तो इसमें एस्टिमेशंस में लिखा गया है कि एस्टिमेटेड अल्ट्रासाउंड जेस्टेशनल एज, तो सोनोग्राफी जो पता चली है बच्चे की एज वो है 30 वीक 6 डेज। इसके अलावा जो एस्टिमेटेड अल्ट्रासोनोग्राफी ड्यू डेट है, ये जो ड्यू डेट है मतलब जो लास्ट पीरियड्स आए हैं वो है जैसे 4 जनवरी 2012, तो ये है। इसके अलावा एस्टिमेटेड क्लिनिकल जेस्टेशनल एज, मतलब एस्टिमेटेड अनुमान लगाना क्लिनिकल जेस्टेशनल एज, जो डॉक्टर अनुमान लगाया है वो अनुमान लगा पाया है 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है, 32 वीक्स और 4 डेज की। और ये जो अनुमान लगाया गया है कि इसका जो लास्ट पीरियड्स आए हैं वो 23 दिसंबर 2011 को आए हैं। तो ये कुछ डिफरेंस प्रेजेंट होता है, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं डेट्स आर कॉन्ग्रुएंट विद इन 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्तों का वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनमें, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब मेन चीज़ आती है इसमें मेजरमेंट्स की, क्योंकि बच्चे का मेजरमेंट देखा जाता है और वो ही डिसाइड करता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। तो इसमें जैसे मेजरमेंट में पहला आता है बीपीडी। जो बीपीडी क्या होता है, बाई पैराइटल डायमीटर, जो अपनी ये जो सर के ऊपर बोन्स होती है इनको पैराइटल बोन्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट होता है और इधर जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इनके बीच की जो इंची टेप से नापा जाता है इनको कि इनके बीच की कितना वो है, मतलब लेंथ कितनी है। तो इनके बीच की नॉर्मल लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर एट टर्म पे, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है बच्चे की 37 से 40 वीक्स के बीच में, तो उस कंडीशन में जो बाईपैराइटल डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। अगर इससे कम होता है तो हो सकता है बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ हो, या फिर 9.5 सेंटीमीटर से ऊपर होता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है बच्चे को एबनॉर्मलिटीज़ हो। तो अगर 9.5 सेंटीमीटर से ऊपर होगा, सपोज 11 सेंटीमीटर है, तो जो बच्चेदानी का मुंह है उसका तो मुंह ही मतलब 10 सेंटीमीटर का है और बच्चे का जो हेड है वो 11 सेंटीमीटर का है, तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है डिलीवरी के टाइम पे। और जो मदर होती है उसके भी मतलब इंजरी हो सकती है पेरिनियम में और उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जो बाईपैरेंटल डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर शो किया गया है 32 वीक्स पर।
लेकिन ये तो 37 और 40 वीक्स के बीच में आते आते ये हो जाना चाहिए 9.5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HC क्या होता है? हेड सरकमफ्रेंस। ये हेड सरकमफ्रेंस बच्चे का नापा जाता है, जैसे यहाँ आईब्रोज से लेके पीछे ऐसे इंची टेप से नापा जाता है बर्थ के बाद में तो, लेकिन सोनोग्राफी के टाइम पे तो मशीन से नापा जाता है। तो ये नॉर्मली होता है टर्म पे 37 और 40 वीक्स के बीच में होता है 33 से 35 सेंटीमीटर तक नॉर्मली इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है, जैसे 33 से कम है या फिर 35 से ऊपर है, तो हो सकता है बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो। और अगर एबनॉर्मलिटीज़ होगी जैसे 35 सेंटीमीटर से ऊपर का होगा तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की जो मदर होती है उसके इंजरी भी कर सकता है डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह तो 10 सेंटीमीटर का ही होता है। इसलिए इसमें शो कर रखा है 29.76 सेंटीमीटर एट 33 वीक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ये भी। दूसरा होता है AC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो पेट होता है इसको एब्डोमिनल बोला जाता है और इसका सर्कमफ्रेंस नापा जाता है। तो ये नॉर्मल 30 से 33 सेंटीमीटर का होता है एट टर्म पे। टर्म मतलब 37 से 40 वीक्स तक की जो डिलीवरी होती है उसको टर्म प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो उस टाइम पे जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है नॉर्मल 30 से 33 सेंटीमीटर तक आ जाना चाहिए। इसके अलावा इसके नीचे है FL मतलब फीमर की जो लेंथ, जो फीमर बोन होती है अपने सबसे बड़ी जो बोन होती है, इसकी लेंथ देखा जाता है। तो इसकी लेंथ एट टर्म मतलब नॉर्मली 76 सेंटीमीटर 70 से 76 सेंटीमीटर की हो जानी चाहिए। अगर 70 से कम है, 76 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो हो सकता है बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाई है या फिर और कोई कंडीशंस हो सकती है। तो इसमें दे रखा है फिटल लेंथ 5.74 सेंटीमीटर एट 30 वीक्स, ठीक है, लेकिन टर्म पे आते आते इसकी नॉर्मल 76 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, ये होता है। अब इसमें कुछ रेशियोज दे रखे हैं, जैसे फीमर लेंथ अपॉन में बाईपैराइटल डायमीटर, ये नॉर्मली होना चाहिए 7 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा सिफेलिक इंडेक्स होता है, जो सिफेलिक इंडेक्स होता है वो 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये जो जैसे हेड होता है बच्चे का उसकी साइज शेप को देख के सिफेलिक इंडेक्स निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों HC अपॉन AC मतलब हेड सर्कमफ्रेंस अपॉन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, इनका रेशियो निकाला गया है। यह नॉर्मली जैसे 1 आता है, 1 से 1.5 आता है। इसके अलावा जो फीमर लेंथ होती है अपॉन में एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है, ये कुछ रेशियोज है, ये नॉर्मल लेवल में होने चाहिए। अगर नॉर्मल लेवल में नहीं है तो हो सकता है जैसे डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाए। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इनके अलावा कुछ अलग भी जांच होती है, जैसे ब्लड की जांच होती है। जो मदर होता है उसका भी ब्लड ग्रुप देखा जाता है, ब्लड शुगर देखा जाता है, और क्या क्या दिक्कत आ सकती है प्रेगनेंसी में, किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दो और नेक्स्ट वीडियो अब मैं उसी चीज़ पे लेके आ जाऊँगा। तो वीडियो थोड़ी भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।